हम अपने जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं फेस करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई हमला करना चाह रहा है, या हम ऐसा महसूस करते हैं कि कैसे बचें, और हम झगड़ पड़ते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर एक हमला हो रहा था, हमारे ऊपर हमला हुआ और हमने आत्मरक्षा में ये चीज़ की, यानी कि हमने अपनी आत्मरक्षा की। बस आज का जो टॉपिक है वो यही शब्द है, इसी को हम समझेंगे कि यह आत्मरक्षा शब्द का प्रयोग करना क्या सही है। ज़रा समझिए आत्मरक्षा होती क्या। आत्मरक्षा जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए ऐसा किया, जो कि सही नहीं है। हकीकत ये है कि आपने अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जब किसी ने हमला किया आपने, चाहे वो जानवर हो या कोई इंसान हो या कोई तीसरी चीज़ हो, तो आपने अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जवाब दिया, उसको काउंटर करने की कोशिश की, और उसी को आत्मरक्षा कहा आपने। ये ऐसा नहीं है, उसको आप कह सकते हैं कि अपनी रक्षा के लिए आपने ऐसा किया, ये सही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसा किया, तो ये सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविकता ये है कि आत्मा जो है वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, आप ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है। तो ये शरीर उसकी क्या रक्षा करेगा? अच्छा, कैसे समझा जाए कि जो आत्मा है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है इन कंपेरिजन विद बॉडी? कुछ ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। सीधे सीधे जो स्क्रिप्चर्स में जहाँ कहीं लिखी हुई है बातें, बस उसी को सीधे सीधे समझ लेंगे। तो स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है? स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, आप देखिए, स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना उसे हवा के द्वारा उड़ाया जा सकता है, ना पानी में उसे गलाया जा सकता है, ना तलवार से काटा जा सकता है। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई चाहे कि देखो आत्मा ये है, चलो इसमें माचिस लगा के इसको सुलगा देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। या आत्मा को चलो किसी आग के ढिए पे फेंक देते हैं और जल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि चिता बनाएं और आग को एक चिता बना दें और आत्मा को उसी पे फेंक दें, उसी में बांध दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या आत्मा को पकड़ के ले जाएं किसी पानी में, तालाब में डुबो दें, किसी कुएं में डुबो दें, उसी में डुबो के मार दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पानी का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, पानी के द्वारा उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो ना आग से उसे जलाया जा सकता है, ना पानी से उसे मारा जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने एयर ड्रैग लगाया और उसको उड़ा के ख़त्म कर दिया, चीथड़े उड़ा दिए, ऐसा भी नहीं पॉसिबल। ऐसा भी संभव नहीं है कि गड्ढा खोदा ज़मीन में और आत्मा को गाड़ दिया और आत्मा ख़त्म, परेशान हो गई, मर गई और वो मर गई, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये बात सिद्ध हो गई। अब ये बॉडी के साथ पॉसिबल नहीं है। ये आप कंपैरिजन अगर बॉडी के साथ करते हैं तो बॉडी लेस पावरफुल है। देखिए, आग लगती है तो इंसान भाग खड़ा होता है कि शरीर सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, ये सच्चाई है। शरीर आग से भी डरता है, पानी से भी डरता है, धरती में दबने से भी, यानी कि पहाड़ों पे जाइए देखिए के लिए एज ए टूरिस्ट, तो देखिए जब पहाड़ वगैरह टूटने लगते हैं तो लोग भागने लगते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको डर है कि कहीं शरीर में लग गया तो चोट लग जाएगी। कई केसेस में तो डेथ भी होती है। इसी तरीके से पानी से भी डर लगता है इंसान को। कोई गहरे पानी में चले गए तो फिर जीवन का संकट है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। कहीं पानी में किसी तालाब में जा रहे हैं, किसी नदी में जा रहे हैं, या जो है समुद्र में सर्फिंग वगैरह कर रहे हैं, उस दौरान अगर कोई गलती हो गई तो फिर लाइफ थ्रेट भी हो सकती है, जान भी जा सकती है। या कहीं आग वगैरह लगी हुई है तो बच के किनारे से ही निकलने की कोशिश करते हैं। आग के संपर्क में ये बॉडी आई तो कहीं ना कहीं हार्म ही करेगी। किसी भी शरीर के अंग को अगर आग ने टच किया तो वो हार्म करेगी, उसको नष्ट करने की कोशिश करेगी, और कर भी सकती है, कर ले जाएगी। तो हम उससे अलर्ट रहते हैं, पहले से ही अवेयर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा ज़्यादा शक्तिशाली है इन कंपैरिजन टू बॉडी। इसलिए यू कैनॉट से कि मैंने अपने आत्मरक्षा के लिए ये किया, क्योंकि आत्मरक्षा आप नहीं करोगे, असल में आत्मा भले ही आपकी रक्षा कर ले, वो एक अलग केस है। सो है ना इंटरेस्टिंग? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।